हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे 7th क्लास का एक चैप्टर और उसका नाम है बाइसिकल इन गुड रिपेयर। यहाँ पे आपको चैप्टर को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप साइकिल को लेके यात्रा पे जाएं। लेकिन साइकिल को लेके आप जब भी यात्रा पे जाएं तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपकी साइकिल जो है वो एक अच्छी अवस्था में हो। और उसे आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अच्छे एक मिस्त्री से उसकी जांच भी करवा सकते हैं, ताकि आपको अपनी यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो देखते हैं इस कहानी में कि किस प्रकार से दो दोस्त साइकिल की यात्रा पे जाना चाह रहे हैं और किस प्रकार से वो अपनी साइकिल की देखभाल करते हैं। क्योंकि इस कहानी में बताया गया है कि कई बार कुछ साइकिलें ऐसी होती है जो आपके अनुसार नहीं चलती, वो आपको अपने अनुसार चलवाती है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। ये चैप्टर जो है जेरोम के द्वारा लिखा गया है और उन्होंने कहा कि एक बार मेरे पास में मेरा एक दोस्त आया और उसने मुझसे कहा कि क्यों ना हम कल साइकिल को लेके यात्रा पे चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कल सुबह आ जाना, कल सुबह हम लोग इस यात्रा पे चलते हैं। और अगले दिन सुबह मैं काफी जल्दी उठ गया। मैं अपने आप पे बहुत खुश हुआ कि मैं सही समय पे उठ गया और मैं तैयार भी हो गया। परंतु मेरा जो दोस्त है वो सही समय पे नहीं आया, वो आधे घंटे लेट आया। और दिन जो था वो बहुत ही प्यारा था, मौसम बहुत सुहावना था। साइकिल की यात्रा के लिए ये दिन पूरी तरह से एकदम परफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा था। मेरा दोस्त मेरे पास में आया और कहा, तुम्हारी साइकिल मुझे बड़ी ही अच्छी लग रही है, ये कैसा चलती है? तो उसने कहा कि ये सुबह बहुत अच्छा चलती है, लेकिन बाद में धीरे 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 ये थोड़ा कड़क हो जाती है। मेरे दोस्त ने क्या किया, उसका आगे का पहिया पकड़ा और वो उसे चेक करने लगा। उसने उसको जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या कर रहा है। मैंने कहा, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे तो इसे चोट पहुंचेगी। तो उसने कहा कि चिंता मत करो। अब मैं सोचने लगा कि कोई मेरी साइकिल को क्यों हिला रहा है, और अगर किसी को हिलाना चाहिए मेरी साइकिल को तो केवल मुझे हिलाना चाहिए और मेरे अलावा तो किसी और को मेरी साइकिल के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा दोस्त है वो इस तरह से हिलाने लगा जैसे वो मेरे पालतू कुत्ते को पीट रहा हो। फिर उसने मुझे कहा, लगता है तुम्हारा जो ये आगे का पहिया है इसमें कुछ छोटी बहुत गड़बड़ है। जब भी ये चलता है तो ये लड़खड़ाता हुआ चलता है, ये एकदम सही ढंग से नहीं चलता है। तो मैंने कहा, नहीं, मेरी साइकिल का जो आगे का पहिया है वो किसी प्रकार से लड़खड़ाता नहीं है और वास्तव में एकदम परफेक्ट है। ये मुझे किसी प्रकार की दिक्कत इसे चलाने में नहीं आती है। तो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया, अरे ये बहुत खतरनाक बात है, इससे कुछ भी हो सकता है, इससे कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तुम्हें इसको जांच करना चाहिए। उसने कहा, तुम एक काम करो, टूल शेड में जाओ और कुछ हथियार लेके आओ। मैं टूल शेड गया और जब मैंने वापस आके देखा तो मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। मेरा जो दोस्त था वो साइकिल को पहिए को अपने पैरों के बीच में लेके बैठा था। मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। वो उसे घुमा रहा था, चला रहा था, इधर उधर मोड़ रहा था, पता नहीं उसके साथ में क्या क्या किए जा रहा था। और उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि इसके जो बियरिंग्स हैं वो खराब हो गए हैं, तुम चिंता मत करो, तुम इसको जल्द ही सही अवस्था में पाओगे। लेकिन मैंने अपने दोस्त से ये कहा, तुम इसके लिए क्यों परेशान होते हो, इसको वापस सही रख दो, हम ऐसे ही इसको लेके चलेंगे, इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन वह मुझसे कहने लगा, अरे अरे तुम इसके बारे में चिंता मत करो, अब तो ये बाहर निकल ही चुका है, अब इसे सही करके ही रहूंगा। वह तो ऐसे कह रहा था जैसे मेरी साइकिल का पहिया अपने आप ही बाहर किसी दुर्घटनावश निकल गया हो, परंतु उसे बाहर तो मेरे दोस्त ने ही निकाला था। आगे उसे मैं रोक पाता उससे पहले ही उसने उसके बियरिंग को खोल दिया और बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां जो है यहाँ वहां बिखर गई। मैंने
उसे कहा ये क्या है? उसने कहा इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनमें से कोई भी खोनी नहीं चाहिए। और हम लोग आधे घंटे तक यहाँ वहां संघर्ष करते रहे और यहाँ वहां उन गोलियों को ढूंढते रहे, क्योंकि इन्हें वापस भी तो बियरिंग में लगाना था। मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, अब मैंने इसे खोल ही लिया है तो मैं इसकी चेन को भी देख लेता हूँ और उसके साथ ही साथ इसके गियर केस भी चेक कर लेता हूँ। मैंने मेरे दोस्त को समझाने का प्रयास किया, ऐसा तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? और मैंने कहा, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था अगर तुम्हारा गियर केस कभी खराब हो जाता है तो तुम्हें नई साइकिल ले लेनी चाहिए, क्योंकि नई साइकिल सस्ती आती है और गियर बॉक्स को बदलने का कोई फायदा नहीं है। उसने कहा कि लोग तो यूं ही फालतू बेकार बातें करते रहते हैं, वास्तव में गियर केस को खोलना और उसे सही करना दुनिया का सबसे सरल काम है और तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे तुरंत ही ठीक कर दूंगा। और अगले 5 ही मिनट में उसने गियर केस को खोल लिया और 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब वो है उसके जो छोटे छोटे पेच थे वो इधर उधर बिखर गए और वो सारे यहाँ वहां हो गए। और वो मुझसे कहने लगा, जब मुझे इन छोटे छोटे स्क्रू की आवश्यकता होती है तो पता नहीं ये कहाँ चले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जब भी ये काम करता हूँ तो ये छोटे छोटे स्क्रू कहाँ चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? लेखक को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी साइकिल किसी पागल के हाथ पड़ गई है और वो जैसे चाहे उसे तबाह करने में लगा हुआ है। लेकिन लेखक जो है वो बड़ा ही शांति प्रिय व्यक्ति है, वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए वो शांतिपूर्वक देख रहा है अपनी साइकिल की तबाही को। मेरे दोस्त को जितने स्क्रू मिले उसने उतने लगा लिए और कहा, अब जो बाकी रह गए हैं उन्हें छोड़ दो, अब वो हमें नहीं मिलेंगे। अब उसने क्या किया, मेरी साइकिल की चेन को टाइट करना शुरू किया। पहले इसने इतना टाइट कर दिया कि वो बिल्कुल हिल नहीं सकी, फिर उसने इतना लूज कर दिया कि जितनी पहले थी उससे भी ज्यादा वो लूज हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा दोस्त क्या करना चाह रहा था। अब उसने कहा कि एक काम करते हैं, अब इस साइकिल के पहियों को वापस लगाते हैं और तुम उसको पकड़ के खड़े हो जाओ। मैं ऐसा ही खड़ा हो गया, लेकिन 10 मिनट तक मेरा दोस्त प्रयास करता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन हम उसे ठीक नहीं कर पाए और काफी समय तक हम परेशान होने के बाद में उसको जचा पाए। लेकिन जैसे ही हमने उसको सही कर दिया तो मेरा दोस्त जो है वो हंसने लगा। मैं बड़ा ही चकित रह गया कि मेरा दोस्त क्यों हंस रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं भी कैसा पागल हूं, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पहली बार मुझे मेरे दोस्त की बात पे पूरी तरह से विश्वास हो रहा था, क्योंकि अभी तक उसने कोई भी सही बात नहीं कही थी और कोई भी सही काम नहीं किया था, परंतु पहली बार उसने सही बात कही है कि मैं पागल हूं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम अपने आप को पागल क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इसको टायर को लगाते समय जो बियरिंग में छोटी छोटी जो बोल्स होती हैं उनको लगाना भूल गया। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करें? अब वास्तव में जो बोल्स थी वो मेरे पास में थी और मैंने अपने हेड में उन्हें रख लिया था। अब मैंने सोचा कि चलो इसे दोबारा खोलते हैं और दोबारा खोल के इसकी जो बोल है वो उसे वापस लगाते हैं। हमें केवल 11 बोल मिली, तो हमने एक साइड में 6 लगा दी और दूसरी साइड में 5 लगा दी। और अब मैं सोचने लगा, अब तो इसका बैलेंस वास्तव में बिगड़ गया है, अब तो ये अगर चलते वक्त लड़खड़ाएगी नहीं तो क्या करेगी, अब तो इसका लड़खड़ाना पक्का है। परंतु मेरे दोस्त ने कहा, चिंता मत करो, अब ये बिल्कुल ठीक है और ये आराम से चल पाएगी। मैंने कहा मेरे दोस्त को कि वास्तव में तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कला है, तुम किसी भी चीज को बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हो और तुम्हारा जो आत्मविश्वास है उसके बारे में तो क्या कहना, इतना आत्मविश्वास मैंने आज तक किसी व्यक्ति में नहीं देखा।
अब मेरा दोस्त गियर बॉक्स को सही करने लगा। कभी वो साइकिल के ऑफ साइड में खड़ा हो रहा है, कभी वो साइकिल के ऑन साइड में खड़ा हो रहा है, कभी इस तरीके से जचा रहा है, कभी उस तरीके से जचा रहा है, कभी वो साइकिल के टायर को आगे लेता है, कभी साइकिल के टायर को पीछे लेता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा। अंततः उसने इसको लगा दिया। अब मुझे लगता है कि वो इसकी ट्राई लेगा कि ये साइकिल किस प्रकार से चलती है। और ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया, साइकिल को चलाना शुरू किया। तो मैं थोड़ा सा खुश हो रहा था कि साइकिल जो है थोड़ी ठीक अवस्था में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही वो आगे गया, वो नीचे धड़ाम गिर गया और साइकिल उसके ऊपर गिर गई। अब उसको बड़ा ही गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत खड़खड़ाते हुए साइकिल को उठाया और उसे वापस चलाने लगा। थोड़ी देर बाद में साइकिल नीचे गिर गई और वो साइकिल के ऊपर गिर गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये साइकिल को सही कर रहा है या साइकिल से लड़ाई कर रहा है, क्योंकि कभी साइकिल उसके ऊपर होती है और कभी वो साइकिल के नीचे होता है। इस प्रकार का ड्रामा कई देर तक चलता रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरा दोस्त इस प्रकार से साइकिल को कब तक ठीक करता रहेगा, आखिर कब तक वो हार नहीं मानेगा। अंततः उसने हार मान ली और उसने कहा अब ये साइकिल बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्योंकि मेरा दोस्त जो था वो भी पूरी तरह थक चुका था और कई जगह वो चोटिल भी हो चुका था। तो उसने अपना पसीना पोंछते हुए कहा अब ये साइकिल ठीक है, अब इसे तुम चला सकते हो। तो मैंने कहा हाँ, ये साइकिल बिल्कुल ठीक है, तुमने इसे बिल्कुल सही कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे वापस रख देता हूँ और तुम अपने घर चले जाओ। हम ये प्रोग्राम दोबारा कभी बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 7th क्लास के और सारे वीडियो इस YouTube चैनल पे पहले से अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं।